बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों बैंक ऑफ खैबर की जानिब से आसान फाइनेंस स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, अब आप 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आसानी के साथ कर्जा हासिल कर सकते हैं। ये कर्जा दोस्तों आपको ज़ाती ज़मानत के ऊपर दिया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बताऊँगा। आप बैंक ऑफ खैबर से आसान फाइनेंस स्कीम के तहत कैसे कर्जा ले सकते हैं, कितना कर्जा आपको मिल सकता है, मार्कअप आपने कितना पे करना है, कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी कर्जा लेने के लिए, कौन कौन से बिजनेस मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, आपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और आपने फार्म को कहां से लेना है, आपने इसको पुर कैसे करना है और आपने इसको जमा कैसे करवाना है, ये भी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। ये फार्म आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो कि बैंक ऑफ खैबर की जानिब से लॉन्च किया गया। ठीक है, सारी तफसीलात सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों ये फेसबुक पेज है बैंक ऑफ खैबर का, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है बैंक ऑफ खैबर। ठीक है, तो ये इनका ऑफिशियल फेसबुक पेज है और यहाँ पे इन्होंने 8 फरवरी को ये एक पोस्ट लगाई थी जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है पहले आप इसको सुन लें। BOK, BO का मतलब है जी बैंक ऑफ खैबर। तो BO को साफ और आसान फाइनेंस स्कीम के तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के आगाज तोसी के लिए 1 करोड़ रुपए तक के कर्जा जात आसान शराइत पर आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 मकासद के लिए दोस्तों आप कर्जा ले सकते हैं, या तो कारोबार शुरू करने के लिए या कारोबार को तोसी करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने खुसूसियात क्या लिखी हैं, ये कर्जा आपको जाती जमानत के ऊपर मिलेगा। सबसे अच्छी और खास बात यह है क्योंकि कोई भी बैंक है जो आपको कर्जा देता है तो बैंक की सबसे पहले डिमांड ये होती है कि हमारे पास जमीन के गिरवी रखाएं कागजात, या बैंक आपको ये कहता है कि अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आप अपनी जो सैलरी है वो अकाउंट ओपन करवाएं बैंक में। तो तरह तरह की शराइत लगाई जाती हैं, लेकिन बैंक ऑफ खैबर आपको बगैर किसी जमानत के कर्जा देगा। ठीक है, यानी जाती जमानत के ऊपर आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे मार्कअप जो है वो सालाना आपने 9% तक पे करना है। दरख्वास्त पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, यानी जल्द अज जल्द आपका कर्जा जो है अप्रूवल होता है और उस पर आपको जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर्जा मिल जाता है। ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है जी छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के आगाज और तोसी के लिए 1 करोड़ रुपए तक के आसान कर्जा जात सिर्फ जाती जमानत पर, मार्कअप की शरह 9% सालाना, दरख्वास्त पर 30 तरीन कार्रवाई होगी। ठीक है, अब आसान फाइनेंस स्कीम की सारी तफसीलात ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आता हूँ, सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कर्जे को हम डिस्कस करते हैं जी, कर्जा आपको कितना मिल सकता है। तो दोस्तों 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी के तहत 4 मिलियन रुपीस तक आपको कर्जा मिल सकता है। 4 मिलियन का मतलब है 40 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं कारोबारी मकासद के लिए। इसके बाद दूसरी कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के तहत 4 मिलियन से लेकर 7 मिलियन यानी 40 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं बिजनेस मकासद के लिए। तीसरे नंबर पे दोस्तों या फिर आप 7 मिलियन से लेकर 10 मिलियन रुपए का कर्जा ले सकते हैं। 7 मिलियन का मतलब है 70 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा आप ले सकते हैं तीसरी कैटेगरी के तहत। तो अब दोस्तों आपने अपनी चॉइस के ऊपर, अपने डिमांड के ऊपर आपने गौर करना है कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक आप जो है बैंक ऑफ खैबर से कर्जा ले सकते हैं। अगर आप 5 लाख कर्जा लेना चाहते हैं, 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो आपके ऊपर ये भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप जो है 20 लाख, 25 लाख, 30, आप अपनी जरूरत के मुताबिक जितने पैसों की आपको जरूरत है आप उतना कर्जा ले सकते हैं बैंक ऑफ खैबर से। ठीक है, अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने लगा हूं वो ये है, जितना भी कर्जा दोस्तों आप लेंगे आपने इस कर्जे को माहाना किसके साथ वापस करना होगा। ठीक है, जब आप कर्जा लेंगे इसके बाद आपको बता दिया जाएगा जी आपकी माहाना किस्त इतनी बनती है, तो आपने हर महीने अपनी किस्त अदा करते रहना है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे अच्छी और ख़ास बात है वो ये है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक ये जो बैंक है अल्लाह ना करे अगर आप 40 लाख रुपए तक कर्जा ले लेते हैं तो 60% तक जो है ये बैंक रिस्क उठा सकता है, यानी 60% पैसे आपने इस बैंक को वापस करने होंगे, 40% आपको मुआफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जी नीचे आते हैं और यहाँ पे दूसरी कैटेगरी के तहत इन्होंने कहा है जी अगर आप 70 लाख रुपए तक कर्जा लेते हैं, अल्लाह ना करे आपका कारोबार फ्लॉप हो जाता है या कोई नेचुरल डिजास्टर से तबाह
तबाह हो जाता है आपका कारोबार, तो 50% तक जो है रिस्क जो है उठा सकता है बैंक ऑफ खैबर। ठीक है, 50% आपको पैसे माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके बाद तीसरी कैटेगरी के तहत अगर आप 1 करोड़ रुपए तक कर्जा लेते हैं और 40% तक जो है बैंक जो है रिस्क उठा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, 40% यानी पैसे आपको माफ़ करने देने होंगे, बाकी 60% पैसे आपको माफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर ये आप मत समझ लेना कि आप कर्जा लेंगे और उसके बाद आपको बहाना लगा दे जी मेरा कारोबार फ्लॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लिहाजा मुझे पैसे माफ़ करें, तो ऐसा नहीं होगा। ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको बैंक फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी किन शर्त ज़वाबित पर आपको कर्जा मिलेगा। तो जो बैंक ऑफ खैबर के क्लाइंट हैं वो भी ये कर्जा ले सकते हैं। अगर आपका किसी और बैंक में कोई अकाउंट मौजूद है बैंक ऑफ खैबर के अलावा, तो फिर भी आप ये कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी मुलाजिम या फिर प्राइवेट मुलाजिम जो हैं वो भी ये कर्जा लेकर कारोबार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये कर्जा जो है उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो किसी किस्म के डिफ़ॉल्टर हैं या मुजरम हैं या किसी मालियाती इदारे से जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है और अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया, तो ऐसे बंदों को ये कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये जो बिज़नेस है वो आपका पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जिस कारोबार के लिए आप कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ कारोबार ऐसे हैं अगर आप इन कारोबार में पैसा लगाएंगे तो फिर आपको ज़रूर कर्जा मिलेगा। नंबर 1 पे एग्रीकल्चर है, क्योंकि आप पाकिस्तान जो है ये बेसिकली एक ज़रात का मुल्क है। ठीक है, हमारी जो 60% आबादी है, 70% वो ज़रात के ऊपर मुनहसर है। तो आप अगर एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ठेके के ऊपर ज़मीन लेके, आपके पास ज़ाती ज़मीन है, तो आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग का कारोबार शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप कुछ सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं अपने इलाके में तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। स्पेशली बैंक ऑफ खैबर की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और जो फाटा का इलाका है उसको टारगेट किया गया है। अगर आप फाटा के इलाके से आपका ताल्लुक है या फिर गिलगित बल्तिस्तान से है तो फिर आप भाई लाजमी अप्लाई करें, आपको प्रेफर किया जाएगा, आपको तरजीह दी जाएगी कर्जा देने में। ठीक है, तो ये तफसीलात है जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो ये दूसरे नीचे इन्होंने फार्म दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जी टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये फार्म कभी ओपन होता है कभी ओपन नहीं होता। अभी मुझे लगता है ये ओपन हो जाएगा, अल्लाह करे। जी ये ओपन हो चुका है, तो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार जब वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा लोड होता है तो ये फार्म ओपन नहीं होता, तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना, आप इसको ओपन करते रहें, ये जल्दी ओपन हो जाता है फार्म। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे एक और फार्म इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको पुर करें। पुर करने के बाद आप इसको जमा करवा सकते हैं बैंक ऑफ खैबर में। ठीक है, तो ये सारी तफसीलात मैंने आपको बता दी है। अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आप इस फार्म को पुर करें और बैंक ऑफ खैबर में जमा करवाएं। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर आप वीडियो बना देते हैं और उसके बाद जब बैंक में जाते हैं तो वो कहते हैं ऐसी कोई स्कीम का आगाज़ ही नहीं किया गया। तो दोस्तों मेरा आपको ये मशवरा है कि जब आप किसी बैंक में जिसके रिलेटेड आप वीडियो देखते हैं, आप जब उस बैंक में जाते हैं तो आप उनको उनकी वेबसाइट के ऊपर ले जाया करें। भाई ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप कर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। बेसिकली जो बंदा कर्जा लेने के लिए जाता है बैंक में तो उसका जो रवैया होता है या बात करने का अंदाज़ होता है वो अपनी बात ही नहीं आगे समझा पाता। ठीक है, तो पहले तो आप बैंक वालों को ये बताया करें कि आप कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस काम के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं, कितना कर्जा आप लेना चाहते हैं। पहले थोड़ी सी उनके साथ बैठ के बात किया करें और उसके बाद आप उनको बताया करें जी मैं इस काम के लिए कर्जा लेना चाहता हूं, तो वो आपकी बात समझेंगे। फिर आपको एक फार्म देंगे, आपने उसको पुर करना है, पुर करने के बाद आपने उसको जमा करवाना होगा। ठीक है, अगर आप सारी तफसीलात खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप उसको ओपन करें, यहाँ के तमाम तर तफसीलात आप खुद भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए banksnews.pk चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।